सियासी मामलात पर मरकजी हुकूमत की कमजोरी और इस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी का भी इजहार होता है। ये बहुत बड़ा वाकया है। आप देखें, इससे दोनों चीजें साबित होती हैं और जाहिर है कि जब एक सियासी हुकूमत के होते हुए असेंबली के अराकीन को असेंबली से गिरफ्तार किया जाए और असेंबली के जो कस्टोडियन है वो कहे मुझे तो पता नहीं है, पूरे पाकिस्तान को रात को ही पता चल रहा था कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन जब खुद कस्टोडियन कहे कि मुझे तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है, सही है। जब आप उसको कोई अहमियत ना दें, आप उस पर गुफ्तगू ना करें, उस पर आप माजरत ना करें, उस पर आप एहतजाज ना करें, आप ये ना बताएं, विफाकी हुकूमत नहीं बता रही कि कौन लोग थे, तो जब इतनी कमजोर सियासी हुकूमत होगी तो सूबे तो यही करेंगे। आपको याद होगा कि माजी में यही हुआ करता था कि कमजोर हुक्मरान होते थे तो मुख्तलिफ सूबे जो है वो अलहदगी का ऐलान कर दिया। ठीक है। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें, जरा शौकत यूसुफजई साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, केपी से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनसे जरा पूछ लेते हैं कि ये अली अमीन गड्ढापुर साहब का जो बयान है ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? शौकत साहब ये बताइएगा। आवाज नहीं आ रही? जी जी सर, आपकी आवाज अब आ रही है लाउड एंड क्लियर। शौकत साहब, ये अली अमीन गड्ढापुर साहब ने ये बयान दिया है कि मैं खुद सीएम केपी की हैसियत से अब बात करूंगा अफगानिस्तान से। सर, ये आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? चले सियासी तौर पर बयान समझ आता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, वो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है ना कि अफगानिस्तान के साथ एक तो हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं कल्चरली, और क्योंकि बहुत सारे अफगानी लीडर जो हैं वो पेशावर में रहते थे, आज भी रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, उनके साथ ताल्लुकात बड़े बड़े काफी रिश्ते हैं वहाँ पे। तो शायद उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं सूबे के अंदर, अमन अमान के हवाले से भी बड़ी मुश्किलात हैं, आए रोज पुलिस पे हमले, हमारे आर्मी के जवानों पे हमले हो रहे हैं, अवाम सफर हो रही है। तो उनका ये कहना था कि वजारत खारजा क्यों सो रहा है, मतलब अफगानिस्तान तो इतना दूर नहीं है, उनसे तो बात हो सकती है, सीरियसली बात हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि अफगानिस्तान वो सूबा, वो मुल्क है जिसमें सीमेंट से लेके खाने पीने की अशिया जो है वो पाकिस्तान से जाती है। ठीक है। और जो जमीनी रास्ता है इस वक्त वो सबसे ज्यादा आसान रूट जो है सेंट्रल एशिया के बाद वो पाकिस्तान है। सही है। तो मतलब ये कि हमारा तो उनके साथ ज्यादा करीबी ताल्लुकात हो सकते हैं या अपनी बात बनवा सकते हैं हम। तो ये अगर हम आए रोज देखते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी भी हो रही है, फिर उसमें ये भी पता चल रहा है कि जी वहां से लोग आ रहे हैं, तो ये तो सीरियसली मैटर है, इस पे बात होनी चाहिए। शौकत साहब देखिए, मुज़ाकरात जब होते हैं, टॉक्स जब होती हैं, जब गुफ्तशनीद होती है, मुज़ाकरात का मतलब यही होता है कुछ लो और कुछ दो। सामने वाला भी आपसे उस वक्त मुज़ाकरात करेगा जब उसको ये अंदाजा होगा कि यू आर द रेलेवेंट शख्सियत। वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करती है, सूबे की हैसियत से मुज़ाकरात आप करेंगे तो सामने वाला आपको सीरियस कैसे लेगा? मैं आपको वही बात कर रहा हूँ। जी जी। ये असल में क्योंकि वो गुस्से में थे, और गुस्से में क्योंकि आवाम यहाँ पे रोज क्वेश्चन करती है कि ये जो धमाका हो जाता है या हमला हो जाता है, वहाँ अटक पार तो इतना उसका शायद उसकी वो महसूस ना की जाए, लेकिन यहाँ पे लोग अब महसूस कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस पे खामोश क्यों है। अगर हमला हो जाता है तो क्यों मतलब उस पे एक्शन नहीं लेती। तो शायद इस वजह से उन्होंने गुस्से में आकर ये कहा अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, लेकिन वो उनको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हम फेडरेशन का हिस्सा हैं। ये हो सकता है कि हम फैसिलिटेट करते हैं, अगर कर सकते हैं, अगर वफाकी हुकूमत की दाल नहीं गलती और वो उनसे मुज़ाकरात के मूड में नहीं है या नहीं कर सकते या मुश्किलात हैं, तो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। उनका कहने का मकसद ज्यादा यही था।